दोस्तों बहुत खुशखबरी आ गया सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है 23 लाख जो है, जैसे रेलवे में है, पोस्ट ऑफिस में है, इनकम टैक्स में है, उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा पेंशन स्कीम लेके आया, जिसको बोला जाता है यूनिफाइड पेंशन स्कीम या यूपीएस। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कैबिनेट ने वो आज अप्रूव कर दिया है। क्योंकि अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय है उनको न्यू पेंशन स्कीम के तहत पेंशन मिल रहा था। मतलब जो लोग 1 जनवरी 2024 के बाद रेलवे में या सेंट्रल गवर्नमेंट में भर्ती हुआ है, तो उनको न्यू पेंशन स्कीम के तहत पेंशन मिल रहा था। मतलब आपका बेसिक का 10% आपको देना पड़ेगा, और उसका ही मतलब बेसिक का जो चीज है उसका 14% सेंट्रल गवर्नमेंट देगा। दोनों मिला के जो रिटायर्ड के टाइम होगा उतना पेंशन देगा। तो ये था सेंट्रल गवर्नमेंट का न्यू पेंशन स्कीम। तो इसमें अभी मॉडिफाइड किया है और इसको आज अप्रूव भी कर दिया है आपका कैबिनेट ने, और इसके बदले में लेके आया यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जो बहुत अच्छा है। जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में चूज नहीं कर रहा था पेंशन के बारे में, जैसे आपका वेस्ट बंगाल हो गए, वहां पे तो ओल्ड पेंशन अभी भी चालू है, तो बहुत, वो तो सबसे बढ़िया है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट और बाकी जो स्टेट है वो उसमें अभी भी न्यू पेंशन स्कीम चालू है। तो उन लोगों के लिए अच्छा खबर है, जो उनके लिए आ गया यूनिफाइड पेंशन स्कीम। क्या है इस स्कीम को आज हम जानेंगे। इसमें 5 बहुत बड़ा बेनिफिट दिया है। मतलब बोल सकते हो कि ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, जो अभी 23 लाख से। और अगर स्टेट का जो एम्प्लॉय है जो एनपीएस में है, वो भी अगर चाहे तो इस स्कीम को ले सकती है। तो अगर स्टेट भी इसको एक्वायर करते हैं तो 90 लाख एम्प्लॉय को इसका बेनिफिट मिलेगा। तो इसका 5 मेन मुद्दा है, 5 बेनिफिट दिया गया है। चलिए एक एक करके हम लोग जानते हैं। एनपीएस तो चालू, और ये जो चीज है जो यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ये कब से इम्प्लीमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये 1 अप्रैल 2025 से, मतलब नेक्स्ट जो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है उसका स्टार्टिंग से ये चालू हो जाएगा। और किसके लिए चालू होगा, जो लोग अभी एनपीएस में है। जो लोग ओल्ड पेंशन में है, ओल्ड पेंशन में पेंशन ले रहे हैं उनके, या ओल्ड पेंशन स्कीम में उनको पेंशन मिलेगा, उनको तो अलग बात है, उनको तो मतलब बहुत बढ़िया है। लेकिन जो एनपीएस में है उनके लिए क्या बेनिफिट है, चलिए देखते हैं। उनके लिए 5 बहुत बढ़िया बेनिफिट लेके है। वो है, फर्स्ट है एश्योर पेंशन। एश्योर पेंशन होता है 50% ऑफ एवरेज 12 मंथ। ये क्या होता है, हम लोग जानते थे कि ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या होता है, जो आपका जो सैलरी है जब आप रिटायर्ड हो जाएगा उसमें लास्ट सैलरी का जो 50% है वो आपको मिलता है। लेकिन एनपीएस में एक गारंटी नहीं था। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनपीएस एम्प्लॉय के लिए भी एक गारंटी पेंशन देखा है कि, और वो गारंटी पेंशन कितना होगा कि जो आपका लास्ट जो 12 मंथ का सैलरी होगा, मतलब रिटायरमेंट के 1 साल पहले तक आपको जितना सैलरी मिलता होगा, उस 12 मंथ का एवरेज करके जितना सैलरी आएगा, वो आपका जो 50% आपको पेंशन फिक्स किया जाएगा। उतना उससे कम नहीं मिले। जैसे आपका फर्स्ट लास्ट 1 साल में फर्स्ट 6 मंथ है आपको 30,000 करके सैलरी आया, और नेक्स्ट जो 6 मंथ है उसमें आपको 31,000 सैलरी मिला। क्यों इस चेंज होता है, क्योंकि आपको एक इंक्रीमेंट मिला डेफिनेटली। तो ये जो 6 मंथ का 30,000 पर मंथ और 31,000 का 6 मंथ करके जितना सैलरी होगा उसको 12 से डिवाइड करके जितना आपका पेंशन होगा, वो उसका 50% आपको एश्योर पेंशन मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको 25 ईयर्स का क्वालिफाइंग सर्विस चाहिए। इसका मतलब 25 ईयर अगर आप सर्विस करेंगे तभी ये बेनिफिट मिलेगा। इसका मतलब आप सेंट्रल गवर्नमेंट में 35 एज तक आपको आना पड़ेगा और आपको 60 ईयर तक सर्विस करना पड़ेगा, तभी जाके ये बेनिफिट मिलेगा कि 50% आपका पेंशन एश्योर हो जाएगा, जो ओल्ड पेंशन में मिलती है। लेकिन पकड़ लीजिए किसी का अगर 25 ईयर्स क्वालिफाइंग सर्विस नहीं है, तो वो लोग की लिए पेंशन नहीं मिलेगा, नहीं ऐसा नहीं है। जो लोग मिनिमम 10 ईयर्स सर्विस करेगा लेकिन 25 से कम करेगा, तो उन लोगों को प्रोपोर्शनल पेंशन दिया जाएगा। उनके लिए एश्योर नहीं रहेगा कि 50% मिलेगा, लेकिन उसको कैलकुलेशन करके उसका कैलकुलेशन का टेबल भी नेक्स्ट इन फ्यूचर आ जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। अभी तक तो नहीं है, लेकिन उनको प्रोपोर्शन करके पेंशन उनको भी फिक्स किया जाएगा। ये हो गया आपका एश्योर पेंशन। एक चीज आप लोगों को जानना पड़ेगा, जो ओल्ड पेंशन था उसमें आपको कोई कंट्रीब्यूशन का जरूरत नहीं, लेकिन एनपीएस में
आपका बेसिक पे और डीए का 10% आपको कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। इसमें भी आपको कंट्रीब्यूशन करते जाना है। तो कंट्रीब्यूशन से आपको राहत नहीं मिलेगा, लेकिन आपको एक एश्योर पेंशन का भरोसा गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है। तो हो गया आपका एश्योर पेंशन। एश्योर पेंशन के बाद आपको एश्योर फैमिली पेंशन भी देगा। वो कितना होगा? वो 60% होगा। मान लीजिए किसी का सैलरी 1 लाख है, तो उसको एश्योर पेंशन मिल जाएगा 50,000, और वो अगर जब डेथ हो जाएगा तो उस 50,000 का जो 60%, में इसका मतलब होता है 50,000 का 60% मतलब 30,000, मतलब उसका जो फैमिली मेंबर रहेगा, जैसे उसको वाइफ हो सकती है, अगर वाइफ भी जीवित नहीं रहता तो उसका अनमेरिड जो डॉटर रहेगा, तो उनको 30,000, मतलब अगर किसी का सैलरी 1 लाख होता है, रिटायरमेंट के बाद उसको पेंशन 50,000 मिलता है, तो उसको उसका जो फैमिली मेंबर रहेगा उसको फैमिली पेंशन मिल जाएगा कितना? 30,000। इसका मतलब पेंशनर का जो पेंशन मिलता है उसका 60% उसको एश्योर मिल जाएगा। उसके बाद आपको और एक बड़ा फैसिलिटी मिलेगा कि मिनिमम एश्योर पेंशन भी मिलेगा। मिनिमम एश्योर पेंशन क्या है? आज के दिन में जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसमें मिनिमम एश्योर पेंशन होता है 9,000। उसके साथ में डीए, आज के दिन में डीए मतलब डीए होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, जो सर्विंग और रिटायर्ड के लिए डियरनेस रिलीफ सेम होता है, सिर्फ नाम अलग होता है। आज के दिन में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का मिनिमम पेंशन है ओल्ड पेंशन में 9,000। तो 9,000 प्लस आज के दिन में डीआर 50%, मतलब 9,000 का 50% मतलब 4,500। तो आज के दिन में जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लोगों का जो मिनिमम पेंशन है तो वो हो गया 13,500, मतलब 9,000 प्लस 4,500, तो 13,500 पेंशन आज के दिन में ओल्ड पेंशन स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय रिटायर्ड हुआ है, जिसको बहुत कम सैलरी मिला है, जिसको मतलब मिनिमम पेंशन से भी कम पेंशन आ रहा था, तो उनको एक एश्योर पेंशन दिया गया कि आपको जितना भी कम है इससे कम आपको नहीं मिलेगा। तो वो भी इसमें चालू किया गया कि आप उस पर कितना किया? 10,000, कितना? मिनिमम को 10,000 पेंशन मिलेगा ही मिलेगा। मतलब आज हम लोग बहुत जानते हैं कि 2004 में आपका न्यू पेंशन स्कीम आया, उसके बाद बहुत सारे लोग ऑलरेडी रिटायर्ड हो गए 20 साल में, तो उनको 1500, 1600, 1700 कुछ ऐसे पेंशन मिल रहा था। लेकिन अभी जो लोग 2004 के बाद रिटायर्ड हुआ, उनको 25 साल सर्विस होगा, उनको अगर 10,000 से कम पेंशन मिलता है तो उनको वो दिया जाएगा। तो मतलब उनको 10,000 देना ही देना है। तो जो लोग आज रिटायर्ड हो रहे हैं, जो 20 साल भी नहीं सर्विस हुआ, उनको भी मतलब होता है कि 10,000 पेंशन मिलना ही है। ये आपका एश्योर पेंशन है, बहुत बड़ा है। जो लोग छोटा पोस्ट में जॉब करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, और जो लोग कम टाइम का सर्विस है, उनके लिए एक मतलब एक बहुत बड़ा राहत है ये एश्योर मिनिमम पेंशन। इसके साथ और भी बहुत बड़ा चीज दिया, क्या बोले मतलब एकदम बोल सकते हैं आप ओल्ड पेंशन को आके लाके खड़ा कर दिया। उसके बाद क्या मिलेगा? इन्फ्लेशन का इंडेक्शन भी मिलेगा। इन्फ्लेशन का इंडेक्शन मतलब हम लोग जानते हैं हर 6 महीने में हमारा जो डीए है वो चेंज होता है, और आज के दिन में सेंट्रल गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय जो रिटायर्ड हुआ ओल्ड पेंशन, उनको डीआर भी 6 महीना के चेंज हो जाता है। तो इसीलिए महंगाई के हिसाब से उनको पेंशन बढ़ते रहता है। ये जो चीज है ये इसमें भी इम्प्लीमेंट होगा, इसमें भी इम्प्लीमेंट होगा। मतलब आपका जो उस टाइम में जब आप आज के दिन में अगर न्यू पेंशन में आपको रिटायर होता है या ओपीएस ऑप्शन लेते हैं, तो आपका अगर पकड़ लीजिए 50,000 आपका सैलरी है, तो 50,000 सैलरी है, और आपको इसका मतलब 50% उसका मिलेगा, आपका बेसिक पे का 50% आपको रिटर्न में मिल जाएगा। तो आप पकड़ लीजिए 25,000 आपको पेंशन मिलता है। तो उसके साथ आप अगर जब इन्फ्लेशन होगा आपका डीआर बढ़ेगा, तो उस 25,000 के ऊपर आपको जितना इन्फ्लेशन हुआ वो परसेंट भी आपको मिलेगा। जैसे आपका अगर पकड़ लीजिए 10% आपका, अगर किसी का आज के दिन में यूपीएस में 25,000 है, 25,000 उसका पेंशन है, और उसको अगर जब रिटायर्ड होगा उसको अगर आप पकड़ लीजिए डीआर है, आज के दिन में डीआर कितना है? डीआर है 50%, डीआरनेस रिलीफ। तो डीआरनेस इसका 50% होता है 12,750 रुपीज। 12,750, ये दोनों मिला के जितना सैलरी आपको बनती है, तो ये आपको पेंशन की तरफ से मिलेगा। मतलब आपको महंगाई को होता है जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होगा, उसके हिसाब से जो चेंजेस सैलरी में होती है डीआर और डीए, वो भी इसमें एप्लीकेबल होगा। इतना दिन तो ये इम्प्लीमेंट नहीं होता था। एनपीएस में क्या था, आप जो आपका पेंशन है वो एक बार फिक्स्ड हो जाएगा,
उसके बाद कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, एकदम जो ओल्ड पेंशन स्कीम है सेम एज इट इज फैसिलिटी इसमें दिया गया है। लेकिन हाँ, इसमें एक ही चीज है कि आपका जो मंथली आपका जो पैसा काटते थे आपका 10% का बेसिक प्लस डी, वो अभी भी काटते रहेगा, एक एश्योर चीज आपको मिलेगा। उसके साथ और एक चीज ऐड किया है जो पहले आपका ओल्ड पेंशन स्कीम में नहीं था, इसमें और एक बड़ा पेमेंट दिया है कि जो लमसम एक पेमेंट दिया जाएगा ग्रेचुइटी के साथ। आज के दिन में 50% डी होने के बाद से ग्रेचुइट 25 लाख से, तो 25 लाख जिसका सर्विस अच्छा है और लेंथ ऑफ सर्विस है उनको तो टोटल आपका ग्रेचुइटी 25 लाख मिल जाती है। इसके साथ और एक एडिशन दिया है कि आपको और थोड़ा लमसम सैलरी दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? एक लमसम सैलरी दिया जाएगा। कितना? वो होगा कि आप अगर ग्रेचुइटी कैसे देता है, आप कितना साल सर्विस करेंगे उसके हिसाब से ग्रेचुइटी दे। इसमें भी सेम है कि आप कितना साल सर्विस करते हैं उसके हिसाब से हर 6 महीना में आपका मंथली जितना सैलरी होता है उसका 1/10% आपको दिया जाएगा। जैसे आप पकड़ लीजिए आपका 30 साल का सर्विस है, 30 साल का सर्विस है, तो 30 साल में अगर आप 6 6 महीना पकड़ेंगे तो इसका मतलब 30 × 2 मतलब 30 × 2 इसका मतलब 66 मंथ होता है। ये 66 मंथ में आपको कितना काट के पैसा दिया जाएगा? एक महीना में पकड़ लीजिए आपका 1 लाख सैलरी है, तो 1 लाख का 1/10 कितना होता है? 10,000, मतलब 10,000 इसके साथ ऐड हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो कितना मिल जाएगा? लगभग 6 lakhs। तो आपको पकड़ लीजिए 6 मंथ। तो अगर आपका सैलरी इसका मतलब अगर 1 लाख होता है तो आपको 6 लाख आपका ये एक्स्ट्रा सैलरी आपको मिलेगा 6 महीने। तो इसका मतलब होता है अगर 30 साल सर्विस कर लेंगे तो लगभग आपको 6 महीने का एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगा। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में अभी लीव एनकैशमेंट करके 10 महीना का सैलरी आप एक्स्ट्रा ले सकते हो, उसका ग्रेचुइटी 25 लाख है। इसके साथ अभी ये भी एक्स्ट्रा ऐड हो गया, मतलब जिसको 30 ईयर्स का सर्विस है उसको लगभग 6 महीने एक्स्ट्रा सैलरी एज ए लमसम मतलब कैश में मिल जाएगा। उससे ज्यादा जिसका है उसको ज्यादा मिलेगा 6 महीने से, जिसको थोड़ा कम है उसको थोड़ा कम मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा चेंजेस आया है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। और ये जो चीज है अगर आप चाहते थे कि नहीं सर हम तो ये स्कीम में नहीं जाएंगे, एनपीएस में हो सकता है कि इससे ज्यादा मेरे को इंटरेस्ट आ जाए, क्योंकि इसमें अगर चला जाएंगे तो हो सकता है मेरा जो इंटरेस्ट आएगा उस टाइम में, तो ये जो एश्योर सिस्टम है इससे ज्यादा आ जाएगा। तो उसके लिए भी ऑप्शन है, आप चाहे तो एनपीएस में भी रह सकते हैं या आप चेंज करके यूपीएस में भी आ सकती है। तो आप आपके ऑप्शन के हिसाब से होगा, ऐसे नहीं आपको फोर्सफुली ये दिया जाएगा, ऐसे नहीं है। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं कि एनपीएस में ज्यादा आ जाएगा मेरा सर्विस ज्यादा है तो उसमें ही रहिए। लेकिन अगर आपको एश्योर लाइफ चाहिए, जो सब सेंट्रल गवर्नमेंट लोग चाहती है, जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं तो लाइफ एश्योर चाहते हैं इसलिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय में है, तो उनके लिए तो ये बेनिफिट है कि वो एश्योर लाइफ में चला जाएगा कि ये सब जो ओल्ड पेंशन स्कीम में मिलता था वो अभी न्यू पेंशन में भी मिलेगा, जिसको हम चेंज करके हम बोल सकते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम है। तो इसके रिगार्डिंग और कुछ भी आपको जानना है तो मेरे को कमेंट करके बताइए। तो ये था टोटल 5 पॉइंट जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में चेंजेस आया है। ये बहुत बड़ा चेंजेस है, और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।